हमारे अगले वीडियो में सबका स्वागत है। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं बोर्ड पे, हमने पिछले वीडियो में थेल्स प्रमेय पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी उसी से आगे वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन किस तरह से होने वाले हैं। थेल्स प्रमेय हमें मेन थेल्स प्रमेय और उसका अपोजिट यानी विलोम दोनों यूज में ले रहे हैं एक ही क्वेश्चन। दोनों इधर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा जब हम बात करेंगे। पहले इस डायग्राम को देखिए, ये पी क्यू और एक त्रिभुज बना हुआ है कुछ इस तरह से। इसमें हमें क्या दिया है कि ये जो डी दिख रही है ये किसके समांतर है, ओ क्यू के, और डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ई और एफ को मिलाने वाली ये लाइन ई एफ किसके समांतर होगी, क्यू आर के। देखिए सीधी सी बात है, थेल्स प्रमेय पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो थेल्स प्रमेय किस लगती है तो हमें पता है, जब दो लाइंस एक लाइन के पैरेलल लाइन है जो दो लाइनों को कट करती हुई जा रही है तो वहां थेल्स प्रमेय अप्लाई होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, ये रहा, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू ओ में, और हमें पता है कि ये जो ओ क्यू है उसके समांतर में क्या गिवन है, ये डी, ये। और जैसे ही समांतर है तो हमारे से एकदम से हमें पता चलना चाहिए कि इसमें थेल्स प्रमेय लगने वाली है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, ये प्रूफ में गए, कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं अपन, इधर से ले लो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में, इसमें डीई, थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखना, किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। और जैसे ही इसके समांतर हुई हमारी क्या लगी, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर ये इसके समांतर है तो इनका जो जिन दो भुजाओं को वो काटते हुए निकले वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि पीई बटा में ई क्यू किसके बराबर होगा, पी डी और बटा में डी ओ। तो लिख लो इसको, पीई और नीचे कौन आएगा, ई क्यू, और इधर से पी डी और नीचे कौन आएगा, डी ओ। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जरा इसी प्रकार सिमिलरली जरा दूसरे डायग्राम की बात करें, और दूसरा डायग्राम कौन सा, जहां हमें ये पैरेलल दिखे, तो गौर से देखा डीएफ किसके पैरेलल है, ये रहा डीएफ। ये डीएफ हमें समांतर दे रखी है किसके, ओ आर के। तो जैसे ही समांतर दिख रही है तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे ट्रायंगल या त्रिभुज कौन से लेने हैं, ये वाला दिख रहा है, बिल्कुल। कौन सा त्रिभुज, पी ओ आर। तो सिमिलरली इसी प्रकार हम पहुंच गए त्रिभुज पी ओ आर में, और उसमें समांतर कौन है, डी एफ, उसके समांतर ओ आर। तो जैसे इसके समांतर हुई तो इसमें भी क्या लग गई, थेल्स प्रमेय। और इसमें अगर थेल्स प्रमेय की बात करें तो वापस उसी से देखें, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ और नीचे हमारा कौन आ रहा है, एफ आर। इधर से कौन आने वाला है, पी डी और डी ओ। पी डी और डी ओ का अनुपात ये आपस में बराबर होगा, ये थेल्स प्रमेय से। जरा गौर से समीकरण एक और देखो, देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, समीकरण 1 व 2 से दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें अगर हम, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। और अगर राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। ये हम पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी देखा। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है इसकी, पीई, और इधर ई क्यू। और जरा इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो पी एफ और एफ आर। पिछले क्वेश्चन में कुछ हमें यहाँ तक प्रूव करके और छोड़ देना था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, इसे आगे भी पढ़ना है। अब जो हमारा रिजल्ट आया उसको जरा गौर से डायग्राम में देखें, ध्यान से देखें, पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने, पी एफ बाई एफ आर। यानी कि किस तरह से, थोड़ा सा शॉर्ट में डायग्राम बनाता हूँ और फिर देखना, ये देखिए, यानी कुछ इस टाइप से हमने क्या प्रूव कर दिया, ये बटा ये बराबर ये बटा ये लाके दिखा दिया हमने। और जैसे ही आया तो हम बताए, अगर अनुपात बराबर हो, जिन दो भुजाओं को काटा है, अगर उनका अनुपात दोनों का समान हो, समान अनुपात, और समान अनुपात में कब विभाजित होती है, जब पक्की बात है कि ये लाइन उस थर्ड वाली लाइन के पैरेलल यानी उसके समांतर हो। तो इसमें चूंकि ये समान, पीई बटा में ई क्यू, पी एफ बटा में एफ आर आपस में क्या हो गया, बराबर। और अगर इनका अनुपात बराबर है तो पक्की बात है कि लाइनें क्या होंगी, समांतर। और इसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो क्या लिखोगे, ये थेल्स प्रमेय के विलोम यानी अपोजिट से। और थेल्स प्रमेय के विलोम से डायग्राम में समझ लो इसको, पीई बटा ई क्यू, पी एफ बटा एफ आर, यानी ये बटा ये बराबर ये बटा ये। और ऐसा कब होगा, जब ये दोनों लाइन क्या होगी, समांतर। इस चीज को डायग्राम में देखें तो ई एफ किसके समांतर होगी, क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर। और अगर हम थोड़ा सा परिणाम को गौर से देखें तो ये वही परिणाम है जो हमें लेकर आना है। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है।
थेल्स दो बार हमने देखा कि दो बार हमने थेल्स प्रमेय सीधा वाला लगा, एक बार हमने थेल्स प्रमेय का अपोजिट यूज में आया। और सिमिलरली सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कहता है कि थेल्स प्रमेय हमें यूज करेंगे दो बार और एक बार हमें उसका अपोजिट लेना है। अब इसमें क्या गिवन है वो देखिए, कुछ इस तरह से एक डायग्राम है। अब इसमें पैरेलल कौन सी है वो देखना, बिल्कुल सेम सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा। AB किसके समांतर, PQ के। और एक चीज आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर सेम चीज आ रही है तो हमें ये करना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक काम को आप दो बार कर रहे हैं तो सेकंड टाइम में तो वो काम हमें करना आना आ ही जाना चाहिए। और कम से कम इतना तो हो कि हाँ हमें नॉलेज है कि मैं उसको देखूं तो मुझे पता चले कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा तो मैंने किया है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो क्या दिया है, AB किसके समांतर है, PQ के, और AC किसके समांतर है, हमारी PR के। ये तो हमें समांतर दे रखी है और हमें लाना क्या है, ये जो नीचे BC दिख रही है ये वाली, ये किसके समांतर होगी, QR के। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा थोड़ा दिमाग काम कर रहा होगा कि जहां दो समांतर पहले से दिए तो थेल्स प्रमेय लगने वाला सीधा इसमें और इसमें, और इनकी मदद से जो परिणाम या रिजल्ट आएगा वो हमें कहाँ अप्लाई हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, और उससे विलोम करते ही ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर। तो कुछ इस तरह से करना थोड़ा ध्यान से। और जब भी इसको देख लेंगे, दिया है क्या दे रखा है, AB किसके समांतर है, PQ के। बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी अपने को, AB PQ के समांतर है, और हमारी AC जो है वो किसके समांतर है, PR के। ये हमारा एक पॉइंट थोड़ा हल्का हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। प्रूव करना है, सिद्ध करना है, हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है BC किसके समांतर होगी, QR के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहुंच गया हमारी कहाँ, उपपत्ति। जैसा हमने पहले कहा दो बार हमें थेल्स प्रमेय सीधा सीधा लगने वाला है। तो पहले तो चलो पहुंच जाओ कौन से त्रिभुज में, POQ में। चलो थोड़ा सा डार्क करते हैं उसको, ये रहा, थोड़ा ध्यान से देखना, ये POQ, थोड़ा मैंने लाइन को थोड़ी सी गहरी कर दी, ये इसके समांतर, AB किसके समांतर, PQ के। तो क्या होगा, OA बटा AP किसके बराबर होगा, OB बटा BQ के। थेल्स प्रमेय यही तो कहता है कि अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींचे जो दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही हो तो वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इस तरह से काटे। तो अब किसमें हमें पैरेलल देखें तो क्या जीवन है, AB किसके समांतर में रखिए, PQ के। क्या लग गई हमारी, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का रिजल्ट क्या कहेगा, OA बटा AP, OA बटा AP किसके इक्वल होगा, OB बटा BQ के, OB बटा BQ। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली तो क्या लिखते हैं हम, इसी प्रकार इधर वाले ट्रायंगल में आ जाओ, कौन सा मैं जब नाम लिखूं फिर उसको आप देखिए डायग्राम में, कौन सा, POR। इसको मैंने थोड़ा ग्रीन कलर में डार्क किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये रहा, ये रहा, और ये इसके समांतर। AC किसके समांतर है, PR के, ये हमने लिखा, AC समांतर किसके, PR के। तो इसमें भी हमारी क्या लग गई, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय से अगर हम देखें तो क्या होगा, रिजल्ट कैसा आने वाला है, OA बटा AP किसके बराबर होगा, OC बटा CR। क्या होगा, OA बटा AP किसके इक्वल, OC बाई CR के। और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। और जैसा हम कहते हैं दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर। और उसके लिए हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल। और राइट हैंड साइड की बात करें अगर हम तो इसमें आ रही है OB बाई BQ और इसमें आ रही है हमारी OC बाई CR। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो परिणाम है इसको डायग्राम में देखें, क्या है, OB बाई BQ। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, OB बाई BQ यानी ये बटा ये किसके बराबर है, OC बाई CR यानी ये बटा ये। और हमने क्या देखा, अगर हम इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में जाएं तो हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, इस ट्रायंगल कौन से वाले में, QOR में हम कह रहे हैं कि OB बटा BQ यानी इनका अनुपात OC बटा CR यानी इनके अनुपात के बराबर है। और अगर अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम अनुपात बराबर कब होता है, जब वो समांतर होती है। इसका मतलब BC किसके समांतर होगी, QR के। तो इसका आंसर लिखें, जैसे ही आया तो हम पहुंचे हमारे ट्रायंगल में, कौन से में, QOR में। और जैसे ट्रायंगल QR में इस चीज को हमने देखी तो हमारा क्या लगा, थेल्स प्रमेय के विलोम
से, यानी उसका अपोजिट, थैलेसोमिया का भी नॉन लग रहा है हमारा, और उसका अपोजिट क्या कहता है, अगर ये अनुपात आपस में बराबर है तो पक्की बात है कि ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर, यानी कि हमारी बी सी इसके पैरेलल होगी क्यू आर के। और अगर हम रिजल्ट को देखें तो ये वही रिजल्ट है जो हमें ला के दिखाना है। तो देखिए, अगर हम थैलेसोमिया की बात करें या उसके अपोजिट, उसके आधारित क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। अगर हमारे थर्ड क्वेश्चन से देखें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हम सिक्स तक पहुंच गए, हमने कोई स्पेशल कुछ नहीं किया। थर्ड फोर्थ एक ही मेथड पूरा एज इट इज, फिफ्थ सिक्स बिल्कुल एज इट इज, दो ट्राइंगल में थैलेसोमिया लग रहा है सीधा सीधा, उनसे जो रिजल्ट आया है उसको हम अगले वाले ट्राइंगल में यूज में लेते हैं और थैलेसोमिया के विलोम से हम देखते हैं तो वो पैरेलल प्रूव हो जाती है। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन है। डायग्राम देखने में बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन हमें डायग्राम में देखना है कि कौन सी लाइन किसके समांतर यानी पैरेलल दे रखी है। बस एक बार स्टार्ट हुए उसके बाद तो गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेगी। तो कुछ इस तरह से अब इसमें हमारे पास कुछ 4 क्वेश्चन और हैं, और उनमें से जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज पे आधारित, दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर पुरानी बात करें, लास्ट ईयर से तो हमारे बोर्ड का पैटर्न थोड़ा चेंज है, लेकिन अगर हम पुरानी बात करें तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत स्पेशल हुए थे जब हमारा सेक्शन डी चलता था और उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन आता था। तो स्पेशली इनको दोनों को इंपॉर्टेंट माना गया, और ऐसा नहीं है, बोर्ड में कई बार आए भी हैं, तो संभावना तो अभी भी बनती है कि हाँ हो सकता है इनमें से अभी भी हमारे पास क्वेश्चन आए। देखिए छोटे क्वेश्चन तो आने ही है, बड़ा क्वेश्चन भी कोई बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो अगले क्वेश्चन हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसको ध्यान से समझिएगा।